गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को आंकड़ों के बारे में बताया था कि आंकड़े किसको कहते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। मुख्य रूप से आंकड़ों का प्रदर्शन दो प्रकार से किया जाता है, एक आरेखीय विधि डायग्रामेटिक मेथड और दूसरा आलेखीय विधि ग्राफिकल मेथड। तो आज मैं आपको आरेखीय विधि के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा आरेखीय विधि के बारे में। आरेखीय विधि को हम डायग्राम या डायग्रामेटिक मेथड भी कह सकते हैं। एक्चुअली भूगोल में कई प्रकार के आंकड़े, जैसे जनसंख्या के आंकड़े हो गया, कृषि के आंकड़े हो गया, यातायात संबंधी आर्थिक सामाजिक आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के आरेखों के द्वारा दर्शाया जाता है। और इनको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले संबंधित आंकड़ों का संकलन और उनका वर्गीकरण, उसके बाद उनका टेबुलेशन सारणीकरण किया जाता है। उसके पश्चात उसमें आरेखों का चयन, सही चयन किया जाता है कि किस प्रकार के आंकड़े किस प्रकार के आरेख के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रयास विलियम प्लेफेयर्स ने अपनी पुस्तक कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एटलस ऑफ 1801 में किया था। और इसके बाद इस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने का प्रचलन तीव्रता से विभिन्न सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण समाचार पत्रों में, विज्ञापनों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में लगातार होने लगा। उससे पहले जब तक आलेखीय या आरेखीय विधि से द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं किया जाता था, तब तक जो आंकड़े होते थे वो एक प्रकार से इतने ज़्यादा आंकड़ों का जमघट जैसे हो गया था कि आंकड़े इकट्ठे करो, उनको टेबुलेशन करो, तो उनको याद करने में बड़ा हौच पौच की स्थिति हो जाती थी। लेकिन जब जो है प्लेफेयर्स महोदय ने अपनी एटलस में आंकड़ों को आरेखीय और आलेखीय विधि में प्रदर्शन करने की जो टेक्निक है उसका प्रतिपादन किया, उसके बाद आंकड़ों को लोग सुगमता से इन विधियों के द्वारा प्रदर्शित करने लगे। और आज जो आरेखों के प्रयोग से जटिल आंकड़ों को विभिन्न और आकर्षक तरीकों से प्रस्तुत किया जाने लगा। इस प्रकार विभिन्न आंकड़ों का आरेखीय निरूपण दृश्यक विधि का मतलब विजुअल मेथड का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आरेखीय निरूपण के द्वारा आंकड़ों की भावना को अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है या समझाया जा सकता है, जबकि आंकड़ों की सारणी को चित्र से अधिक शुद्ध माना जाता है। सारणी को शुद्ध तो माना जाता है, लेकिन आरेखीय जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें आंकड़े चित्रमय होकर के दृश्यपथ द्वारा पाठक के मस्तिष्क तक जाते हैं और लंबे समय तक जो है उस फिगर का प्रभाव पाठक के दिमाग में रहता है और उसको याद रहता है। सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रकट करने के लिए बनाए जाने वाले चित्र या आरेख की रचना में अधिकतम 3 मापों या आयामों की गणना की जाती है। उसमें ये आयाम हैं जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या चौड़ाई के साथ मोटाई भी कह सकते हैं उसको, और ऊंचाई हो गया, आयतन आदि। इन्हीं आयामों के आधार पर आरेखों को मुख्य रूप से 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं या विभक्त किया जाता है। उसमें पहला आता है एक विमीय आरेख।
दूसरा आता है द्विविमीय आरेख, और तीसरा आता है त्रिविमीय आरेख। एक विमीय आरेख का मतलब होता है वन डायमेंशन डायग्राम, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि इसमें आरेख को बनाने के लिए किसी एक ही विस्तार या ऊंचाई का प्रयोग होता है। इट मीन्स उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई आंकड़ा है और उसको आपने सिर्फ एक बीम के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि ये आंकड़ा एक पार्ट ही उसका दिखता है। द्विविमीय आंकड़े में आपको एक तो जो है दो साइड से आप उसको आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं, एक तो लंबाई और दूसरे उसकी चौड़ाई। इसके बाद जो है एक विमीय आंकड़ों में तो आप एक ही आंकड़े का एक ही पटल का प्रदर्शन कर सकते हैं। द्विविमीय में दो पटलों का आप प्रदर्शन कर सकते हैं, दो आंकड़ों का, उसमें दो अलग अलग प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन। और थ्री डायमेंशन त्रिविमीय में आप जो है थ्री डायमेंशन इसमें तीन प्रकार के आंकड़ों का लंबाई, चौड़ाई या मोटाई हो गया और ऊंचाई, तीन बीम पे आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। उसको कहते हैं त्रिविमीय आंकड़े। भूगोल, उसके बाद भूगोल में मानारेखों के प्रयोग से भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में किसी भी तथ्य विशेष की क्षेत्रीय विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। अब आता है इसमें मुख्य आपका त्रिविमीय आंकड़े आरेख। थ्री डायमेंशन डायग्राम। थ्री डायमेंशन डायग्राम में तीन विस्तारों या विमाओं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई का प्रयोग करते हैं। इन आंकड़ों में दिए गए मूल्यों या मानों को धन आरेख, ब्लॉक आरेख, गोली आरेख आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है, और जिस कारण इन्हें आयतन आरेख, इनको आयतन आरेख वॉल्यूम डायग्राम भी कहा जाता है। ये आरेख उस समय अधिक लाभदायक होते हैं जब दर्शाए जाने वाले मूल्यों में अधिक अंतर होता है। और त्रिविमीय आरेखों को मुख्य रूप से तीन भागों में इनको विभक्त किया जाता है। एक तो हो गया गोलीय आरेख, दूसरा हो गया आपका धनारेख, तीसरा हो गया ब्लॉक पुंज आरेख। गोलीय आरेख आरेख और तीसरा हो गया आपका धनारेख। इसमें ये गोलीय आरेख हो गया और ब्लॉक पुंज आरेख ये आपके पास सिलेबस में है, धनारेख आपके पास नहीं है। स्फेरिकल डायग्राम हो गया आपका, ब्लॉक पिल डायग्राम, ये दोनों आपके पास इस समय सिलेबस में है। इसमें सबसे पहला आता है आपका गोलीय आरेख, स्फेरिकल डायग्राम।
स्फेरिकल डायग्राम। गोलीय आरेख में दिए गए जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी मूल्य होते हैं, उनको दर्शाने के लिए विभिन्न आकार के गोले बनते हैं और इनका अर्धव्यास प्रदर्शित किए जाने वाली संख्या के घनमूल का समानुपाती होता है। किसी भी संख्या का घनमूल, क्यूब रूट हम जिसको कहते हैं, लघुगुणक और प्रतिलघुगुणक सारणी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए बड़ी संख्या को, सबसे पहले इसके लिए जो आपके पास बहुत बड़ी संख्या लाख टन, करोड़ टन में या मीट्रिक टन में हो सकती है, तो उसको हम 3 अंकों वाली संख्या में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, 2,42,30,000। सपोज कोई संख्या है 2,42,30,000, या दूसरी संख्या है सपोज आपके पास 1,21,30,000, 1,21,30,000। तीसरी है सपोज आपके पास 1,81,30,000। ये सपोज 3 संख्याएं। तो आपको इसको सरल करने के लिए इस संख्या को क्या करते हैं, इसके जो शुरू के 3 अंक हैं आप उसको ले लेते हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे, उस अंक को जो है आप, जैसे आप इसको ले लेते हैं 242, 121, 181। 2,42,00,000 का मतलब 200 अंडरस्टूड हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कि 242 लाख, 121 लाख और 181 लाख भी इसको आप लिख सकते हैं। आगे की जो इसके बाद की डिजिट है, 30,000 वाली डिजिट है, उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और इसके बाद इसके घनमूल को, इसका जो क्यूब रूट, उसको निकाला जाता है। अब सपोज इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप इसका कैलकुलेटर में, वैसे आप जो है आज तो सुविधा है कैलकुलेटर में, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यूब रूट 242 अगर आप उसको करेंगे तो वो आपका सीधे सीधे दे देगा 6.231। वैसे दूसरे का अगर आप निकालेंगे तो वो दे देगा क्यूब रूट 121 इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग दे देगा वो आपका 4.9461। उसी प्रकार से अगर इसको आप निकालेंगे 181 इज इक्वल टू, इसका आपका आ जाएगा 5.6671। 5.6671 ये आपका जो है क्यूब रूट उसका निकल गया। अब घनमूल जब आपने उसका ज्ञात कर दिया, इसके बाद इसका जो है आरेख में इसको आप अपने एक फिक्स पैमाना जो सबसे बड़ा है, सपोज इसमें सबसे बड़ा आपने क्यूब रूट निकालने के बाद ये निकलागा 231 को आप अपना एक पैमाना दे देते हैं। एक पैमाने के अनुसार मान लेते हैं कि सपोज कि 6.231 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पहले वाले को। तो जब आप टेबल बनाते हैं तो ये तो आ गया आपका सबसे पहले वाला का नंबर 1 का आ गया आपका 6.231 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब जब दूसरे पद पे आप आते हैं, दूसरे सर्किल के लिए जब आते हैं, क्योंकि पैमाना आपने इस पे निर्धारित कर दिया, तो तब आप क्या करते हैं कि जो पहला वाला जो दूसरा वाला पद है ये डिवाइडेड बाई भागा गया, ये गुणा गया 1.5, यानी कि ये आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 4.946 डिवाइडेड बाय 6.231 इंटू 1 जो आपने माना हुआ है इसकी 1.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका वृत्त का अर्धव्यास। ये आपका इसमें जो है वृत्त का अर्धव्यास आ जाएगा। वैसे ही उसी प्रकार से ये डिवाइडेड बाय ये इज इंटू 1.5 इज इक्वल टू आपका तीसरे घन का। पहले घन का तो आपका आ गया ये 1.5, दूसरे घन का जो इसका सॉल्व करके आपका निकलेगा, तीसरे घन का जो है जो इस वाले के साथ सॉल्व करके निकलेगा, तीनों जो वृत्तों की जो है त्रिज्या आपकी वो निकल जाएगी।
अब आप इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम आंकड़े लेते हैं। सपोज भारत के मुख्य जो महानगर हैं उनकी पॉपुलेशन लेते हैं हम, 2001 की पॉपुलेशन अगर हम उनकी लेते हैं तो जैसे पहला आता है आपके क्रमांक, दूसरा आता है महानगर, तीसरा आता है जनसंख्या, इसके बाद आगे की टेबल बन जाएगी। महानगर आता है सपोज मुंबई, मुंबई की जो जनसंख्या है वो है आपकी सपोज 1,63,68,000, 1,63,68,084। 1,63,68,084 सपोज। दूसरा आप शहर ले लेते हैं आप इसमें, दूसरा ले लेते हैं आप इसमें सीक्वेंस के हिसाब से कलकत्ता। कोलकाता की पॉपुलेशन 1,32,16,546, 1,32,16,546। तीसरा आता आपका इसमें दिल्ली, दिल्ली की पॉपुलेशन है आपकी 1,27,91,000, 1,27,91,458। और नेक्स्ट चौथा है आपके पास चेन्नई। चेन्नई की पॉपुलेशन है आपके पास 64,24,024। सपोज ये 4 शहर हैं आपके पास, इनकी आपके पास पॉपुलेशन है। अब आप जो है पहले, अगर कई बार ये होता है कि जो आंकड़े होते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं लगे होते हैं। पहले पता लगा आपको मुंबई दे दिया, मुंबई की पॉपुलेशन दे दिया, उसके बाद चेन्नई दे दिया, उसके बाद कलकत्ता दे दिया, उसके बाद दिल्ली दे दिया। पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, सीक्वेंस में नहीं लगे हो। तो सबसे पहले जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपका टेबल में कि उसको सीक्वेंस वाइज लगाना, या तो छोटे से बड़े की ओर या तो बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले आप उसको सीक्वेंस में लगाएंगे। भले यहाँ पर इस समय ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं, लेकिन यदि नहीं लगे हुए हैं तो आपको सबसे पहले उसको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, बड़े से छोटे के तहत या छोटे से बड़े की ओर के लिए। उसके बाद ये पॉपुलेशन है लाख में। इसके बाद आप सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी निकटतम संख्या, इसकी लिखते हैं सबसे पहले हम निकटतम संख्या। अब मैंने आपको बताया था तीन पॉइंट्स में आप, या उससे भी आगे 4-5 पॉइंट में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी निकटतम संख्या लिखिएगा। इसमें निकटतम संख्या के लिए आप क्या कर लेते हैं कि 163 लाख में 163,68,000 कर देते हैं आप। 132,16,000 में कर देते हैं, 127 लाख, और इसके बाद आ जाएगा आपका ये 64.24 लाख। ये इसकी आप निकटतम संख्या बना देते हैं। अब आता है आपका घनमूल। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे आप? पहले आप घनमूल हो गया, और उसके बाद गोले का, तो मैंने आपको अभी बताया था कि क्यूब रूट, इसका अगर आप घनमूल 163.68 लाख का घनमूल अगर आप निकालेंगे, क्यूब रूट 163.68 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5.469। 5.469 ये आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। 132.16 का क्यूब रूट आपका निकलेगा 5.092। 5.092। ऐसे ही 127.91 का निकलेगा 5.038। 5.038 और 64.24 का निकलेगा आपका 3.845।
3.845। यहाँ तक तो आपने यदि आपको क्यूब रूट निकालना पहले से आ जाता, वर्गमूल और घनमूल आपने माध्यमिक लेवल पे या जूनियर लेवल पे पढ़ा होगा, नहीं तो आज की डेट में आपके पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में सीधे सीधे क्यूब रूट में आप जाएंगे, क्यूब 3 रूट और आप सीधे सीधे 163.68 करेंगे, 163.68 इज इक्वल टू, सीधे आपको सॉल्व करके दे देगा 5.469। अब इसके बाद आपको इसको कैलकुलेट करना है। चूंकि आपने इससे गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आप स्केल मानते हैं। सपोज मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला सबसे बड़ा वाला मुंबई है, तो मुंबई का जो है घनमूल गोले का निकला हुआ है 5.469। इसको आप स्केल, अपने स्केल पे फिट करते हैं कि आपने इतना इज इक्वल टू 5.469 लाख को आपने 1 सेंटीमीटर मानना है या 1.5 सेंटीमीटर मानना है या 2 सेंटीमीटर मानना है, ये 2.5 सेंटीमीटर मानना है, वो आप निर्धारित करेंगे और उसके बाद इन अन्य आंकड़ों को उससे कैलकुलेट करेंगे। पहला वाला जो सबसे बड़ा है उसको आप निर्धारित कर देंगे कि हम इसको इतनी, इस डिजिट को हम क्या मानेंगे। सपोज हमने इसको इस डिजिट को मान लिया हमने सीधे सीधे सेटों में 2.5 सेंटीमीटर। अब जब आप मुंबई वाला डायग्राम बनाएंगे, स्फेरिकल डायग्राम जब बनाएंगे, तो उसके लिए आपकी त्रिज्या होगी वृत्त की 2.5, लेकिन ये आंकड़ा तो 5.09 है, 092 है। तो ये इसके लिए क्या मानेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि 5.469 डिवाइडेड बाय ये वाली जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला तो क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय 5.092 इंटू ये 2.5 इज इक्वल टू आपका जितना आएगा आप कैलकुलेट कर देंगे, तो आपका कैलकुलेट करके आएगा ये 2.32। ये दूसरे जो आपका कोलकाता का वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2.32 आ गई। वैसे ही इसका भी करेंगे, नेक्स्ट वाले का 5.038 डिवाइडेड बाय 5.469 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी 2.30 सेंटीमीटर। वैसे ही इसका भी करेंगे आप, ये डिवाइडेड बाय 5.469 इंटू 2.5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 1.83। ये आपकी आ गई चेन्नई की जो आप स्फेरिकल डायग्राम बनाएंगे उसकी वृत्त की त्रिज्या। ये तो आपने कर दिया सॉल्व। अब आप इसका जो स्फेर डायग्राम बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, हम आंकड़े को पहले यहाँ ऊपर पे लिख देते हैं। फर्स्ट का आ गया 2.5, सेकंड का आ गया आपका 2.32, थर्ड का आ गया आपका 2.30 और फोर्थ का आ गया आपका 1.83। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले का, इसमें भी जब डायग्राम बनाएंगे या तो छोटे से बनाओ, छोटे से बड़े के लिए बनाओ, या तो बड़े से छोटे के लिए, ऐसा नहीं बीच वाला। वो जब आपने एक बार जो अपना डाटा है उसको अरेंज कर दिया तो डाटा का जो रिजल्ट है आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगा, उसी सीक्वेंस में आप जो है अपना फिगर भी बना देंगे। अब सबसे पहले आप करते हैं, क्या करते हैं, अपने प्रकार पे 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बना दिया आपने। वैसे ही अब इसको थोड़ा, एक तो केवल आपने वृत्त बना दिया, लेकिन इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं
कि इसको क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसको जो है आप क्या करते हैं कि गोले का रूप आप दे देते हैं। आप इसमें सबसे पहले जैसे बनाते हैं ना भूमध्य रेखा, तो आपने सबसे पहले इसमें भूमध्य रेखा बना दी, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से बना दें आप, तो ज़्यादा बेटर लगता है वो। ये आपका जो है सपोज मुंबई का बन गया, इसको लिख देंगे आप मुंबई। उसके बाद दूसरा 2.3 थोड़ा इससे छोटा बन जाएगा, वो आप प्रकार में ले लेंगे। ये आपने बना दिया, उसमें भी आप सेम ऐसे ही करेंगे पहले। इसके बाद नेक्स्ट और थोड़ा और छोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कोलकाता। ये केवल जिससे सही दिखे, एक ग्लोब का स्वरूप आप इसलिए दे रहे हैं। ऐसे ही जो है ये आ गया आपका दिल्ली, और वैसे ही आप जो है 1.83 त्रिज्या का जो है एक वृत्त खींचेंगे और उस पर इसी प्रकार से। तो ये आपका बन गया स्फेरिकल डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है, इसके अगले वाले वीडियो में ब्लॉक पुंज आरेख किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।